2, 1. हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। और आज हमारा जो अध्याय होने वाला है और 10th अध्याय होने वाला है। ठीक है, इसमें अध्याय का नाम है हीरोइन का सूत्र, जो आपने पढ़े होंगे आप अपनी मैन बुक में। तो ये आपका अभ्यास पुस्तिका है, तो हम सिर्फ ओनली इसमें अभ्यास के क्वेश्चनों में ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए में पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं तो उसकी अर्ध परिमाप क्या होती है। अर्ध परिमाप आप मान देख लीजिए, एस है। एस बराबर आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्लियर है, आपने ए बी सी का क्या किया है, आधा किया, क्योंकि अर्ध परिमाप बोला हो और परिमाप बोलते तो ए बी सी को तीनों को प्लस करना था। तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन, 12 नंबर का ऑप्शन आएगा। क्लियर है, चलते हम दूसरा क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आपको त्रिभुज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाइया शीर्ष। हाइट लिख देती है यहाँ पे। कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई 12 गुणित 8, 2 चौके 8 और 12 चौके 48, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हीरोइन का सूत्र, जो आपका अध्याय का नाम ही है, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए कि हीरोइन का सूत्र क्या है। क्लियर है, आपका सूत्र क्या है। इसमें एस है, एस माइनस वाला तो नहीं। देखो मेन बात ये है कि हीरोइन का सूत्र में रूट लगा हुआ है, तो ए ऑप्शन कट हो गया, बी ऑप्शन भी कट हो गया, ये दोनों में रूट लगा हुआ है। अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हीरोइन का सूत्र क्या है आपका, माइनस वाला फॉर्म होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, सा वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, अब चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन की ओर। हीरोइन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल एस रूट के अंदर है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी में एस क्या है। एस एक अर्ध परिमाप है, आपने भी पहले भी यहाँ देखा है। ये बा कर ले, आगे बाद बा हो जाएगा। क्लियर है, इसके बाद आपने सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 सॉल्व कर ली, इधर रिक्त स्थान में फिल कर लिया है। क्लियर है, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा यह बतलाता है कि आपको सत्य असत्य के बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो पहला, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये सत्य है क्योंकि हमने अभी ही दूसरे नंबर का क्वेश्चन किया है। क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल एस, एस माइनस एस, ये देखिए विषमबाहु के जो त्रिभुज यहाँ पे रूट नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है, मतलब ये असत्य है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, हीरोइन का सूत्र केवल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है, ये आपका असत्य है, क्योंकि इसमें आप चतुर्भुज के अलावा और वर्ग का भी आप निकाल सकते हैं। हीरोइन का सूत्र विशेष रूप से विषमबाहु त्रिभुज को ज्ञात करने के लिए उपयोगी है, सत्य है ये। हीरोइन का जन्म मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था, ये भी सत्य है। हमने आपको फिल इन द ब्लैंक्स इसमें दिया हुआ, उसमें आपने फिल करा दिया, आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधित हीरोइन का सूत्र लिखिए। आपने हीरोइन का सूत्र लिखने के लिए कहा, तो आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर एस है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका क्या है, हीरोइन का सूत्र है। हीरोइन का जन्म कहाँ हुआ था, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान में हुआ था। तो अलेक्जेंड्रिया लिखेंगे आप, शायद मैंने नीचे लिख दिया है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया मिस्र,
किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, आपको पहले ही बताया है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। समझ आया? ये हमने लिखा है इसमें। किसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र, अर्ध परिमाप मतलब होता है एस बराबर, इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। अभी हमने थोड़ी देर पहले अर्ध परिमाप बोला तो दो से आपको भाग देना है। किसी त्रिभुज की भुजाओं का योग को क्या कहते हैं? हमने पहले बताया था कि ये त्रिभुज है, मान लीजिए, इनकी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? हमारा परिमाप कहलाता है। समझ आया आपको? अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चनों में। जो चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में स्तंभ ए स्तंभ बी में आपका आंसर दिया हुआ है, ए में आपका क्वेश्चन है। हीरोन के सूत्र एस बराबर क्या होगा? हीरोन का सूत्र आपको पता है, हीरोन का सूत्र क्या है? सब देखिए, सही जोड़ी में एक तो ये फ़ायदा होता है कि इसमें आंसर दिए हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले जो आंसर आपको पता होगा आप वही कीजिए, ठीक है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है ना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद में हीरोन का सूत्र दिया, हीरोन का सूत्र तो पता है ना आपको, एस हीरोन का सूत्र एस दिया हुआ है। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आपका ये हो जाएगा सा। इसके बाद में विषमबाहु का त्रिभुज, विषमबाहु का त्रिभुज होता है एस, ये रूट वाला इसका है, क्लियर है। और समबाहु का है रूट के अंदर 3a² 4। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित शीर्ष लंब। क्लियर है? आपको इन क्वेश्चनों का हमने ABC और ये सारी चीज़ें हमने लिख दिया है, आपको देख लेना है। क्लियर है? अब चलते हैं हम पांचवा क्वेश्चन की ओर, जो रिक्त स्थान की पूर्ति करता है, ठीक है। किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो 1/2 तो लिखेंगे ही हम, मल्टीप्लाई में लिखेंगे आधार 4 गुणित 6, तो 2 दूनी 4, 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब, और आपका क्षेत्रफल पूछा इसलिए वर्ग सेंटीमीटर लगेगा, तो 6 दूनी 12 वर्ग सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का योग उसकी क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। बार बार बता रही हूँ इसको। हीरोन ने ज्यामिति गणित का कार्य किया, इसको ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आप इसमें त्रिभुज बनाइए। ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है और आधार कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई बराबर 1/2 गुणित आधार कितना है? 16 गुणित 8। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 बचा और यहाँ वाला 8। तो क्या आंसर आ गया आपका? 8 अट्ठैया 64। किसमें पूछा? सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 40 मीटर, 24 मीटर, 32 मीटर हो तो उसका अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बनाए, ए, इसको बी और सी देती हूँ। ये हो गया, ए की वैल्यू हो जाती है हमारी 40, दिया हुआ है 24 और ये 32 है।
तो आपको क्या करना है, अर्ध परिमाप की फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले ए इक्वल कितना हो गया 24, बी बराबर हो जाएगा हमारा 40 हो गया, ये हो गया 24, और सी बराबर लिखते हैं हम 32। फॉर्मूला लिखते हैं हम एस बराबर अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 40 प्लस 24 प्लस सी का मान कितना है 32 बटे 2। अब सबको प्लस कर लेते हैं हम, क्या आ रहा है प्लस करने पर 40 और 32 को हमने सबको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा क्या, 4 5 6 और 3 5 और 4 9, 96 बटे 2 बराबर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 48 मीटर। समझ आया। अब चलते हैं हम 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है एक आयत के संकेत बोर्ड आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। भुज का आकार का है ये कहा जा रहा है, उसने सैम भुजा है, समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, और इसका जो परिमाप है वो 180 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस स्कूल के बारे में, और ये हीरोन का सूत्र का यूज़ करते हुए आपको जो दिया हुआ है सबसे पहले आपने वो लिखा, क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो ए है, जो आपकी क्वेश्चन में दिया है। एस बराबर आपका दिया हुआ है, एस का इसीलिए मैं यहाँ समझा देती हूँ एस बराबर कि एस का जो परिमाप हमने दिया है, परिमाप मतलब ए प्लस बी, ये बी सी मानते, लेकिन इसमें क्या बोला है कि भुजा ए ही है, तो ए प्लस ए अपॉन 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3a बटे 2, जो हमने ये लिखा 3 बटे 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है इसमें, इसके बाद में आपने इसका निकाल लिया, परिमाप निकालो 180 सेंटीमीटर है, तो 180 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया है। इसके बाद में आगे चलते हैं, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल एस और इसका मान निकालेंगे हम, तो ये 90 और 60 दिया हुआ है, एस और ए की वैल्यू क्लियर है, तो आपने इसको निकाल लिया। अब क्षेत्रफल की बारी है, आपको समबाहु त्रिभुज पूछा हुआ, तो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला है 3√3 4a² है, √a3 का एक स्क्वायर, तो a की वैल्यू पता चल गया है, तो आपका ये आंसर आ गया, क्लियर है। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। तो 9वां जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछ रहा है, 9वां क्वेश्चन में एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज है उसकी परिमाप जो कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई है, 12 सेंटीमीटर की लंबाई है। परिमाप 30 सेंटीमीटर है, ए बराबर बी बराबर 12, सी बराबर हो जाएगा हमारा 30 में से अगर 12 माइनस कर देंगे हम तो सी की वैल्यू निकल आएगी, तो कितना हो जाएगा
ये पूरी परिमाप कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये ए और बी की जो वैल्यू है वो 12 है। मान लीजिए मैं ए और ए बी, ये सी की वैल्यू नहीं पता, इसका भी 12 है। तो इसमें से अगर मैं 2 12 को माइनस कर दूं तो एक तीसरी वाली की निकल जाएगी। तो 30 तो पूरी परिमाप है, तो एक 12 ये वाली हो गई, दूसरी 12 ये। 12 12 24 होते हैं, 30 में से 24 माइनस करूँगी तो 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका 6 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सॉरी, परिमाप अर्ध परिमाप भी ज्ञात हुआ है, तो हम अर्ध परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी सबके मान है, एक का है 12 और 6, 12 12 24 हो जाते हैं। इसका क्या हो जाएगा, आगे अगर हम रखेंगे तो 12 प्लस 12 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30/2 तो हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। हीरो के सूत्र के अनुसार जो क्षेत्रफल निकालना है हमको, उस क्षेत्रफल को निकालेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, एस माइनस ए और एस माइनस बी, तो सबकी वैल्यू दी हुई है। एस की वैल्यू 15 निकाल लिया हमने, और 15 और ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू एस की वैल्यू पता है आपको, और सी की वैल्यू 6 है। तो आपको 12 में से -6 करेंगे तो 3 आएगा। सॉरी, 12 घटाएंगे तो, और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3, और 15 में 6 घटाएंगे तो 9 आएगा। क्लियर है। अब 15 तो वैसे लिखेंगे, 3 को हम 2 बार तक तोड़ लिए, तो आपको ए और दोनों 3 बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। कैसे, 3 गुणित 3 बटे रूट में 15, 3 3 का 9 हो गया, 15 का 15, और ये क्षेत्रफल पूछा तो इसलिए वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। अब 10वां जो क्वेश्चन है हमारा, 10वां क्वेश्चन क्या पूछे, एक त्रिभुजाकार पार्क है ABC की, ABC भुजाएं हैं 120 सेंटीमीटर। तो ये आपको इसको 120 सेंटीमीटर मान लीजिए। मैं मान लेती हूँ पहले ABC 120 सेंटीमीटर है, और एक 80 सेंटीमीटर है, और दूसरी है 50 सेंटीमीटर। क्लियर है, आपको पता चल गया। अब इससे आपको क्या निकालना, पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 2S दिया हुआ है, ये 50 मीटर, और 120 80 सबको हमने प्लस किया तो 250 मीटर आया। अर्थात हमको S की वैल्यू अगर हमको अर्ध परिमाप निकालना है तो 125 मीटर आया। इसीलिए S माइनस ए की वैल्यू तो ये है आपकी A हो गई, मान लीजिए A इसको मान लेते हैं हम, और ये हो जाएगी B, और ये है आपकी C। क्लियर है। तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C हमने निकाल लिया, क्योंकि हमको S दिया हुआ है 125 में हम अगर 120 को माइनस करते हैं तो 5 मीटर आएगा, और 125 में 80 को माइनस करते हैं तो 45 आएगा, और 125 में 50 माइनस करेंगे तो 75 आएगा। अतः हम क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल का सूत्र आपको रट गया होगा शायद, और रटना ही चाहिए। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो रूट के अंदर S की वैल्यू क्या है, 125 है, S माइनस A की 5 है, S माइनस B की 45 है, और S माइनस C की 75 है। तो हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है। अब 125 को अगर हम तोड़ते हैं, 5 25 25 पंचे 125 होता है, तो 5 का ये हो गया, 5 और 5 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होता है। तो 9 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया है, और 75 के 5 25 25 दिया 75। अब यहाँ से क्या क्या निकल सकता है, एक ये वाला 5, दूसरी 5, और ये 5 निकलेगा। तो 1 2 3 5 निकल गए, और 3 ये 3 2 बार है तो 1 2 निकल गया। अंदर क्या क्या बचा, एक 5 और एक 3, तो 5 3 15 हो गया। 5 गुणित 5 गुणित 5 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 रूट में 15 मीटर आपका आंसर आ गया, क्षेत्रफल। ठीक है। अब चलते हैं हम एक त्रिभुजाकार भूखंड की लंबाई का अनुपात 3:5:7 है, तो इसका परिमाप 300 मीटर है। तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है हमसे। मान लीजिए इसके जो भुजाएं हैं 3x, ये 3x हो गया, और 5x 7x। हम जानते हैं 3x 5x की जो वैल्यू है परिमाप, ये पूरी परिमाप कितनी है, 300 मीटर। तो हमने
300 मीटर लिख लिया। क्लियर है। त्रिभुज का परिमाप, इसीलिए सबको हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15x, 7, 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 15x और 900। x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। और इसीलिए त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करेंगे हम। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या है, x की वैल्यू निकल गया। x की वैल्यू आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 7 में, तो क्या हो जाएगा 20 तिया 60 और 25 20 25 100 और 25 20 सत्ते 140। आपका ये वैल्यू निकल आई भुजाएं। अब चलते हैं हम नीरोन के सूत्र के अनुसार ABC की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो आपका ये आंसर आ गया। क्लियर है। 60 + 100 + 40 ये सारे एस के फॉर्मूले से इसको लिखा हमने, और 2m 125 क्षेत्रफल के निकालेंगे हम। क्षेत्रफल में निकालने के बाद एस की वैल्यू वाले साथ में रखेंगे। एस की वैल्यू हमने साथ में रखा, a - b - c वाला, और ये हमने आपका इसमें रखा। और इसके बाद में इसमें से आपको बाहर निकाल लिया तो 15 से बाहर निकल गया और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आया। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। इस वाले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो जिसकी भुजाएं हैं 80 ABC है 80 सेंटीमीटर 80 मीटर 60 मीटर और 100 मीटर। इसमें सबसे पहले आपको तो क्षेत्रफल निकालने की बात कह रहा था। क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। तो एस मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो एस बराबर हो जाएगा आपका AB, इसको सबको प्लस करना है 80 + 60। अगर इसमें स्पेस की बहुत ही कमी है तो मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें लिख नहीं पाऊँगी, अपॉन 2 इक्वल, सबको प्लस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 0 का 0 और ये 8 14 की 4 हासिल का 1 हो गया 1 2 240/2 बराबर 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 0 120 मीटर आया। क्लियर है। अब चलते हैं हम एस के बाद हम निकालेंगे हीरोन के सूत्र के अनुसार उनके पदों की गणना करेंगे। एस ये सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं S - A, एस की वैल्यू निकल गई है। S माइनस, सबसे पहले एस की तो वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं। एस की वैल्यू कितनी आ गई 120 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 80 निकाल लेते हैं 80 बराबर 0 का 0 8 4 12 मतलब 40। एस माइनस बी बराबर 120 माइनस 60, तो क्या हो जाएगा 0 0 और ये 60 मीटर हो गया। इसका 40 मीटर है, इसका 60 मीटर है। इसको 2 भागों में बांट देती हूँ। फिर एस माइनस सी बराबर 120 माइनस सी की वैल्यू है 100 बराबर 20 मीटर। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे आप, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 120 है, 120 और सॉरी मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ क्योंकि मैंने तो इसका पहले से ही सॉल्व कर लिया है। 120 मल्टीप्लाई, एक 40 है, दूसरी 60 है और सी की वैल्यू ए माइनस सी की वैल्यू है 20। अब इसको हम अलग अलग करते हैं। 120 इसमें मैं 20 छक्का करती हूँ तो 20 गुणित 6 तो हो जाते 120 गुणित 20 दूनी 40
गुणित 20 तिया 60 और एक और 20 दिया हुआ है यहाँ पर। समझ आया। इसके बाद में आपको इनमें से 20 को निकाल लेना बाहर। 20 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो कितनी 20, 1 2 3 20 निकलेंगे, सॉरी 1 हो गया 2 20, 20 गुणित 20, अंदर क्या क्या बचा, 6 बचा, 3 दूनी 6 और 2 और गुणित 3 कितने बचे, और 2 दूनी 4 और डबल 0, इसमें से 3 भी बाहर निकलेगा और 2 भी, तो क्या बचा 400 गुणित 6 मतलब 6 चौके 24 डबल 0 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अब चलते हैं हम 13 क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दी हुई हैं। 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो जिसकी परिमाप 32 है। 32 है, परिमाप 32, ये दोनों को माइनस कर देंगे हम। परिमाप है 32 सेंटीमीटर, ए बराबर 8 सेंटीमीटर है और बी बराबर 11 सेंटीमीटर। इसलिए तीसरी भुजा को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। 32 में से आप ऐसे माइनस कर सकते हैं, ये दोनों को प्लस करोगे तो 8 9 मतलब 19 होगा। 32 में से 19 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 13। तो तीसरी भुजा हमारी हो जाएगी 13। ठीक है, तो 13 अगर हमारी तीसरी भुजा आ गई तो आप क्या निकाल सकते हैं इससे, एस की वैल्यू निकाली आपने, 2s हो गया आपका 32 और 32 में से आपने एस की वैल्यू एस, अच्छा 2s है आपकी ये, तो 2s में से आप 32 निकालेंगे तो 16, एस की वैल्यू 16 हो गया। s माइनस ए, तो s की वैल्यू है 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 बचा। s माइनस बी, 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, और s माइनस सी में 16 में से 13 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यू निकल गई। तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे इसमें, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी की वैल्यू रखते हैं। तो इसमें अगर आपको वैल्यू रखना है तो 16 है आपकी s की वैल्यू, तो पहला s माइनस ए की वैल्यू 8 है, s माइनस बी की वैल्यू 5 और s माइनस सी की वैल्यू 3 है। तो इसमें से आपको बाहर कौन कौन से निकलेंगे, 4 निकलेगा यहाँ से। इसको मैंने इसमें सॉर्ट कर दिया है, इसको मैं 4 गुणित 4 करते हैं अगर हम यहाँ पर, तो सॉरी इसको मैं इरेज कर देती हूँ, हाँ कोई बात नहीं। 4 गुणित 4, 4 चौके 16 हो गया, फिर है 4 दूनी 8 ये वाला, और ये तो वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ से 4 बाहर निकलेगा, यहाँ बता देती हूँ, 4 बाहर निकल जाएगा और 2 बाहर निकलेगा। ये 2 गुणित 2 होंगे तो 2 बाहर निकलेगा और 2 अंदर ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये अंदर, 5 तिया 15 तो पहले से ही था और 2 का गुणा करेंगे तो 30 आ गया, ये वाला आंसर। समझ आया। 14 क्वेश्चन है हमारा। चौदहवें क्वेश्चन में एक पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है जिससे पार्श्वी दीवारों पर एक किसी भी रंग से पेंट किया गया है। तो पार्क का हरा भरा और साफ रखिए। दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। तो ये हो गया 15। तो ए की वैल्यू 15 मीटर, बी की वैल्यू 11 मीटर है और सी की वैल्यू 6 मीटर है। तो एस निकालेंगे हम, सबको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। सबसे पहले इनको जोड़े तो क्या आया, 32 आया, 32 में 2 भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 16। तो एस की वैल्यू हमारी 16 आई है। अब आप इसमें फॉर्मूला में लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, रूट एस माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो 16 है एस की वैल्यू, एस माइनस 15, एस माइनस 11, एस माइनस 6 है।
तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो इसमें 1 आ जाएगा माइनस करोगे, 5 और 10। तो 16 में ये वाली वैल्यू आप 4 गुणित 4 और 1 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 5 है। तो 4 बाहर निकल गया और 1 5 निकल गया, और अंदर क्या क्या बचा, एक 2 बचा और 1 बचा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 चौके 20 √2 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया क्या ये वाला क्वेश्चन? हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, जो हमारे पूरे क्वेश्चन क्लियर हो गए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अध्याय 10 आपको अच्छे समझ आया होगा। और अगर आपको अच्छे समझ आया है तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इसका फ्री नोट्स आप ले सकते हैं, और आप अपनी बुक को फिल कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ से भी अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, तो मैं उसका आंसर देने का ज़रूर प्रयास करूँगी। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।